नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पेज नंबर कौन सा है? तो ये आपका 8 नंबर, ठीक है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है क्या? चलिए, ये बोल रहा है क्या आपका? ये बोल रहा है क्या कि डैश ना होने पर क्या गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या गया कार्य क्या हो जाता है आपका? शून्य हो जाता है। यानी कि क्या नहीं होने पर क्या गया कार्य क्या हो जाता है आपका? शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका विस्थापन नहीं होने पर क्या गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन नहीं होने पर क्या गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें विस्थापन की SI मात्रा क्या होता है, तो विस्थापन की SI मात्रा क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है। क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा संवेग, संवेग का SI मात्रा क्या होता है आपका? संवेग का हो जाएगा आपका क्या? ये होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। शक्ति की बात में, शक्ति के SI मात्रा क्या हो जाएगा आपका? शक्ति का SI मात्रा होगा आपका वाट हो जाएगा। क्या होगा आपका? वाट हो जाएगा। शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? वाट होगा। वेग का SI मात्रा की बात करें तो वेग का SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को? कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तों पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। यानी कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तों की पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त जो है कि इसमें से दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, पहला क्या है कि बल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहा है आपका? बल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखिए नहीं है, ठीक है। ये होती है बल की आवश्यकता। उसके बाद वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। हाँ, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर, यानी वस्तु जो है कि विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कलर हो गया हम लोग का चेंज। उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला आपका। तो ये बोला क्या? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, ये बताना है हमको। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? कार्य कहलाता है, ठीक है। कार्य की SI मात्रा की बात करें, कार्य का SI मात्रा क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। कार्य का SI मात्रा क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। उसके बाद संवेग की SI मात्रा की बात करें तो ये होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। त्वरण का SI मात्रा की बात करें हम, त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भार की बात करें, भार एक प्रकार का बल है। बल का जो है कि इसका SI मात्रा क्या होता है आपका? न्यूटन हो जाता है। भार का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। इसको याद रखना है आप सभी को, जैसे भी याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? कह रहा है कि कार्य का गुणनफल है। कार्य का जो है कि गुणनफल क्या है? कार्य का गुणनफल पूछा है, ठीक है। कार्य का गुणनफल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कार्य का गुणनफल तो ये है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। इसी को कहते हैं W बराबर क्या होता है सूत्र? F इंटू डी, ठीक है। F इंटू डी, यानी F हो गया बल और डी हो गया बल की विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है? एक बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ये होता है आपका कार्य गुना। W बराबर ये होता है आपका क्या? तो बल और क्या आपका? बल और बल की दिशा में विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कह रहा है कि कार्य करने, क्या बोल रहा है आपका? कार्य करने, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है हमसे। तो कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो जो है कि आपका कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये करता है एफ और एस के बीच का कोण पर जो है कि निर्भर नहीं करता है। एफ और एस के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है। एस से क्या होता है आपका? विस्थापन हो जाता है। क्या होता है आपका? विस्थापन हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन हो जाता है। और एफ क्या होगा आपका? बल हो जाता है। क्या होता है आपका? बल होता है। ये दोनों पर जो है कि कार्य कभी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? सी हो जाएगा। अगर बल की SI मात्रा हम कह रहे हैं, बल का SI मात्रा क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है आपका? विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संवेग की SI मात्रा की बात करें, संवेग का SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के स्वरूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका किया गया कार्य। क्या कहा जाता है आपका? किया गया कार्य कहलाता है। कार्य की ऐसा ही मात्रा क्या होता है आपका? जूल होता है। क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। उसके बाद अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? त्वरण का ऐसा मात्रा होगा आपका क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद अगर हम आवेग की ऐसा मात्रा की बात करें, आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है सिर्फ। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसको भी याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश होता है, यानी किसी पिंड पर कार्य कब किया जाता है? ये किया जाता है जब ये क्या जाता है? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी कार्य किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो क्या गया? कार्य पूछा था हमको। इसका सूत्र अभी हमें बताया था कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर आपका होता है एफ एस कोस थीटा। और थीटा का मान हमको यहाँ पे कितना लेना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस थीटा 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी को गुना करेंगे तो एफ का मान एफ गुना एस और गुना 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर रहा है कि जब बल और विस्थापन, क्या बोल रहा है? बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? एकदम सेम क्वेश्चन है, डिटो। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है? किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किस पे करता है? ये करता है आपका कार्य करने वाली वस्तु के स्थिति और अवस्था में। क्या करता है? स्थिति और अवस्था में करता है। क्या करता है? कार्य करने वाली वस्तु की अवस्था में, स्थिति और अवस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य क्या होता है? यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है आपका, डब्ल्यू बराबर mgh होता है। अब यहाँ पे देखिए एम का मान कितना हुआ? 10 किलोग्राम दिया, 10, और जी का मान यहाँ पे दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, 10 लिख दिए। और ऊंचाई कितना है आपका? 1.1 मीटर है, 1.1। अगर पॉइंट उड़ा दिए तो 10 हो गया, ये 10 10 कट गया, तो 10 गुना 11 करेंगे तो 110 जूल हो जाएगा। कितना होगा आपका? 110 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 110 जूल। कितना? 110 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, 110 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या है? कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका ऋणात्मक होगा। यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा आपका? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा आपका? ऋणात्मक हो जाएगा। विपरीत दिशा में क्या होता है आपका? ऋणात्मक हो जाता है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आपसी को? ये कह रहा है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है। कितना आपका? 200 न्यूटन है। कितना आपका? 200 न्यूटन है। एक लड़की 200 न्यूटन है। उसके बाद 2 मीटर, क्या 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती हैं। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? लड़की द्वारा किया गया कार्य पूछा हमसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमको यहाँ पे क्या गया दिया हुआ। देखिए कार्य हमको क्या है आपका? देखिए डब्ल्यू बराबर कितना है आपका? 200 कितना है आपका? 200 न्यूटन है। कितना आपका? 200, सॉरी भार, ये डब्ल्यू क्या होगा आपका? भार को सूचित करता है। किसको? भार बराबर कितना है? 200 न्यूटन है। उसके बाद ये जी का मान कितना है आपका? जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऊंचाई कितना है आपका? 2 मीटर। कितना है आपका? 2 मीटर। उसके बाद आप क्या करना है? तो इसको एक सूत्र होता है आपका डब्ल्यू बराबर एफ एच, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ एच, यानी कि डब्ल्यू बराबर बल गुना ऊंचाई। तो ये हो गया आपका बल का मान कितना है? तो ये देखिए यहाँ पे पूछा है हमको किसका मान पूछा है? तो ये पूछा हमको कार्य पूछा, यानी डब्ल्यू का मान पूछा। यहाँ ये डब्ल्यू कार्य है और ये डब्ल्यू भार है। यहाँ पे लिख देते हैं हम कार्य है ये।
ये कार्य, ये डब्ल्यू कार्य है और ये डब्ल्यू भार है। तो एफ का मान हमको पूछा है, तो एफ का मान कितना है 200 है, ठीक है 200 है। आई एच का मान कितना है आपका 2 मीटर है। ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो गया था, 2 दूना 4, 400 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, 400 जूल ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, करा यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें, यानी किए गए कार्य यानी डब्ल्यू पूछा, यानी कार्य पूछा, डब्ल्यू बराबर व्हाट, डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका एम जी एच होता है, एक एम जी एच होता है, और डब्ल्यू बराबर एक क्या होता है आपका एफ एस कोष्ठिता, एफ एस एफ यानी एफ डी यानी कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो यहाँ पे वही भी लगेगा बल गुना बल पे, बल के गुना बल के दिशा में विस्थापन। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका सूत्र एफ इंटू डी। इसका मतलब हुआ कि बल हो गया, एफ का मतलब बल, और डी का मतलब हुआ कि बल की दिशा में विस्थापन, क्या आपका बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए एफ यहाँ पे जो है कि कितना 5 न्यूटन दिया है, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन बल का मान दिया है। डी का मान कितना है 15 किलोमीटर, कितना आपका 15 किलोमीटर, कितना आपका 15 किलोमीटर है, कितना आपका 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे, 15 किलोमीटर है तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 पर कितना शून्य हो जाएगा आपका 3 शून्य, कितना हो जाएगा आपका 75 पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 500 है तो 5 2 शून्य 7500, 7500 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लेकिन ये यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, तो ये देखिए गलत यहाँ पे हो गया क्या। तो देखिए पहले हमको क्या निकालना है, पहले देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर में, ठीक है, ऐसे बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए किलोमीटर में, इसको पहले मीटर में हमको चेंज करना है, किसमें करना है मीटर में। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ हो गया आपका बल और डी हो गया आपका बल की दिशा में विस्थापन। तो एफ हमारा कितना है, तो एफ हमारा कितना है आपका 500 न्यूटन, कितना आपका 500 न्यूटन है, मल्टीपल डी, डी कितना है 15 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 1000 से गुना करेंगे 15,000 हो जाएगा आपका, 15,000 हो जाएगा, 15,000 क्या हो गया मीटर हो गया। अब यहाँ 15,000 मीटर से हमको इसको गुना करेंगे, 15,000 मीटर, सॉरी 15,000 मीटर, 15,000 मीटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये करेंगे 15 पचे 75, 75 पर कितना शून्य, 3 2 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, तो ये हो जाएगा आपका जूल में, ठीक है, ये जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। वो जो पहले बताए थे वो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पहले किलोमीटर में था, मीटर में था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट नहीं किए थे, इसलिए वो मेरा गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर यानी 75,000 जूल हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु की बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तय विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। बल द्वारा किया गया कार्य हमसे पूछा, नहीं डब्ल्यू बराबर वही सेम सूत्र पर, एक ही सूत्र पर कितना सवाल बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है आपका एफ इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ हो गया आपका बल और डी हो गया बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए एफ का मान कितना है आपका 10 न्यूटन, ठीक है, और जो है कि बल के ये कितना हुआ, बल की दिशा में जो है कि न्यूटन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका कितना, तो ये दिया होगा आपका 2 मीटर, कितना हुआ आपका 2 मीटर दिशा में दिया है, तो 2 मीटर कितना हो गया, तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 20 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 जूल है कहीं पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या आता है, ये कह रहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य किया गया मात्रा, कार्य की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ दिशा पूछा था, यानी कि डी का मान मेरा कितना होगा 10 मीटर हो गया, और एफ का मान कितना है मेरा 10 न्यूटन हो गया। अब इसी को डब्ल्यू बराबर हम बोलते हैं ना एफ इंटू डी, एफ इंटू डी बोलते हैं। तो ये होगा आपका 10 गुना 10, 10 गुना 10, तो ये हो गया आपका 100 जूल हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर की विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, ये आप सभी का एच डब्ल्यू है, क्या है आप सभी का एच डब्ल्यू, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोई कार्य नहीं हुआ, यानी कोई भी अगर गतिशील नहीं होगा तो उसमें कार्य नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोई कार्य नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोले, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या है, बल द्वारा जो है कि वस्तु पर कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका शून्य हो जाएगा, क्या होगा आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या कार्य एक गुण है, मतलब एक गुण है, कार्य निम्नलिखित में से पूछा कार्य एक गुण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
कार की नहीं, कार एक दिशा होती है। कार क्या होता है, कार्य की एक दिशा होती है। कार्य की क्या होता है आपका, एक दिशा होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कार्य की एक दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी पूछा है। क्या पूछा हमसे, दूरी पूछा है। यहाँ पे ध्यान से आप निकालिएगा तो डब्ल्यू बराबर मेरा कितना है, 2000 जूल है। उसके बाद एफ बराबर मेरा कितना है, तो ये आपका 4000 न्यूटन है। कितना आपका, 4000 न्यूटन है। तो ये हमका एक सूत्र होता है आपका क्या, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। अगर हमको दूरी निकालना है, डी को मतलब दूरी यानी विस्थापन करते हैं, डी बराबर हम करेंगे डब्ल्यू बटे एफ हो जाएगा। डब्ल्यू का मान कितना है आपका 2000 और एफ का मान कितना है आपका 4000। इसको काटेंगे 4 2 3 शून्य शून्य करके कट गया 1 बटे 2 होगा। इसको करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर कहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोले, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 5 न्यूटन के बल पर ट्रॉली को खींचता है जिसमें ट्रॉली 10 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना की है। क्या पूछा है, किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, किए गए कार्य की गणना करना है। तो ये इसमें देखिए हम लोग क्या बताते हैं, इसको देखिए, आप देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एफ यानी वस्तु का यानी एफ क्या हो गया आपका, न्यूटन। एफ बराबर कितना है आपका दिया हुआ, तो 50, कितना आपका 50 न्यूटन दिया हुआ, 50 न्यूटन दिया हुआ। उसके साथ साथ अब पूछा है कि ट्रॉली विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ, 30 मीटर। कितना विस्थापित हुआ, 30 मीटर। डी के बराबर कितना आपका 30 मीटर पूछा विस्थापित हुआ। उसके बाद कह रहा है कि तो किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर पूछा है। डब्ल्यू बराबर आपका सूत्र क्या होता है, एफ इंटू बी होता है। 50 इंटू 30, ये हो गया आपका 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 को सुना। ठीक है, 1500 जूल। कहाँ पे देखिए तो 1500 जूल। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है आप सभी को, ये कह रहा है कि एक कुली भूमि 20 से जो कुली कितना है 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान किए गए कार्य की गणना। सेम क्वेश्चन है, ये भी आप सभी बना लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हम डाटा को कलेक्ट कर देते हैं। क्या कह रहा है कि एम बराबर कितना आपका दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 20 किलोग्राम। उसके बाद भूमि से ऊंचा कितना उठाता है आपका 2 मीटर। उसके बाद आपका जी का मान कितना हुआ, जी का मान यहाँ पे दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया था। इसका सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी एच होता है। क्या होता है, एम जी एच। इसी पर बनेगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। एक कुली 13 एकदम सेम डिटो है, इसका भी आंसर आप सभी को एच डब्ल्यू है। क्या आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग में 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का जूल में क्या होगा। जूल में पूछा है, किए गए कार्य की मात्रा का जूल में पूछा है। तो ये देखिए क्या होता है आपका, तो एम जी यानी कि एम और जी बराबर मेरा कितना है, तो 4 गुना जी का मान कितना होता है मेरा 10 ले लेते हैं, तो ये होगा आपका 40 मीटर। कितना होगा आपका 40 न्यूटन हो जाएगा आपका, 40 न्यूटन हो गया। ये आपका मेरा एम जी का मान निकल गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डब्ल्यू बराबर एक सूत्र होता है आपका क्या, तो एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब ये होता है बल, एफ मतलब बल हो गया, क्या होगा आपका बल हो गया, और डी मतलब हो गया बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, जब बल कितना है आपका 40 न्यूटन और विस्थापन कितना है 0, तो ये दोनों गुना करेंगे 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब देश होता है। कार्य कब होगा, जब देश होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऊर्जा होगा तभी कार्य होगा। इसका साथ साथ ये भी रखिएगा, कार्य हो या ऊर्जा हो, ये दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका जूल होता है। क्या होता है आपका जूल होता है। उसके बाद संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद बल की ऐसा मात्रा पूछे तो ये होता है आपका न्यूटन होता है। शक्ति का पूछे तो वाट होता है, वाट होता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लड़के का कमरे में दीवार के धक्का देना, यानी लड़के के कमरे पर क्या करना है, धक्का देना। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये पूछा है क्या, तो ये कह रहा है कोई नहीं है, तो दीवार पर धक्का देंगे तो यहाँ पे तो कार्य हो रहा है, और यहाँ पे कार्य नहीं का बात करना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, डैश होगा, यानी क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कोई कार्य नहीं होगा। क्या होगा आपका, कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो क्या गया कार्य
ऋणात्मक होगी। क्या गया काल ऋणात्मक कब होगी? जब उसका जो है कि कितना मान होगा, 180 डिग्री मान हो जाएगा कोण का मान, तभी ये क्या गया कार्य क्या होता है आपका ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी डब्ल्यू बराबर पूछा है, एफ बराबर मेरा कितना है आपका 125 न्यूटन, कितना आपका 125 न्यूटन। उसके बाद ऊंचाई मेरा कितना है 5 मीटर। उसके बाद जी का मान हम यहाँ पे लेते हैं 10 मीटर, ठीक है, कितना लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान। उसके बाद हमसे पूछा है क्या, देख लीजिए पहले आप, पूछा क्या है यहाँ पे, तो ये पूछा है क्या आपका, तो ये पूछा है आपका, ये यहाँ जी का मान यानी कार्य पूछा, तो ये कार्य इस पे नहीं निकालना है हमको, किस पे निकालना है, तो ये हमको ये जो दिया हुआ है आपका जी का मान हमको नहीं निकालना है, ठीक है, जी का मान हमको नहीं निकालना है, इतने से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए तो डब्ल्यू बराबर मेरा सूत्र क्या होता है, एफ इंटू एच, एफ के मान 125 और गुना 5, तो ये होगा आपका 625, कितना होगा आपका 625 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, कह रहा है यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी पर ट्रॉली खींचा जाता है तो उसके द्वारा क्या क्या कार्य है, एकदम सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। और आंसर इसका क्या होगा, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू एस, तो हम देखिए डायरेक्ट बनाते हैं एफ इंटू डी, तो देखिए डब्ल्यू बराबर ये सूत्र है, तो ये होगा आपका 50 गुना 10, ये होगा आपका 500 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ के घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य क्या होगा, उस पर क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका शून्य हो जाता है, क्या होता है आपका शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है, क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में जब क्या होता है तो कार्य ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर एसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, टेबल के कोण से मुक्त रूप से लटकाया जाता है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम, टेबल पर पूरी चेन को खींचने पर हेतु क्या गया कार्य क्या है, क्या गया, देखिए ये मान लिया एक चेन है, क्या आपका ये चेन है, ठीक है, ये चेन है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई आपको कितना है आपका, ये होगा आपका 140, कितना आपका 140 है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ इसकी लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड, हाँ चलिए आप देख लेंगे, तो इसका लंबाई कितना हुआ है आपका, देखिए क्या गया द्रव्यमान पहले निकालेंगे, 4 बटे हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 200, ठीक है। इसको अभी पेंडिंग में रहने दीजिए, इसमें कुछ एरर लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ सवाल गलत हो सकता है, तो इसको आप बनाइएगा HW में आप डाल लीजिए, ठीक है, इसको HW में डाल लीजिए, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका, ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से डिफाइंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसको बनने तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसको अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से डिफाइंड करेंगे, ठीक है। अगर डिफाइंड करने की बात करें तो अभी हम कर सकते हैं, देखिए क्या होता है कर ही देते हैं, चलिए क्या होता है, चलिए इसको हम कर ही देते हैं, क्या करते हैं कर देते हैं फटाक से, चलिए क्या कर रहा है, देखिए कितना टोटल लंबाई कितना है, तो 140 जो है आपका क्या है, ये मीटर 140 आया कहां से, पहले ये समझिए, आपको 140 कहां से आया ये समझिए आप, तो 140 कहां से आया इसको आप समझिएगा तभी बनेगा, ये ऐसे नहीं बनने वाला। तो 140 देखिए 140 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 140 और 60 है, तो ये होगा आपका 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे 400 को बोला है, 200, ये इसको अगर हम गुना कितना 60 का निकाला, ये कट गया, ये कट गया, फिर ये काटिए यहाँ से 3 बार में, ये काटेगा आपका कितना बार 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये होगा आपका 5 से काटिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 बार 6/5, 6/5 हो गया, 6/5 किलोग्राम ये द्रव्यमान हो गया, क्या होगा आपका द्रव्यमान हो गया, क्या होगा आपका द्रव्यमान हो गया। चलिए आप देखते हैं आगे, तो हमारा एम का मान कितना होगा आपका 6/5 किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एल के मान कितना है आपका 60 मीटर, 60 क्या आपका सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम क्या कर देंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो ये 100 से गुना कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये होगा 30/100 सेंटीमीटर हो गया, 30/100 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं आप, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए क्या क्या, उतना होने के बाद अब हमको एक सूत्र होता है कि आपका MGL होता है, ठीक है, MGL, M का मान आपको पता है कितना आता है 6/5, और G का मान 10 है, और L का मान अभी 10 निकाले 30/100। अब इसको हम काटते हैं, एक शून्य यहाँ से कट गया, एक शून्य यहाँ से कट गया, यहाँ से काटिए 6 बार में, 36 यानी 36/10 यानी कि 3.6 जूल, कहाँ का 3.6 जूल, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसको अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आप इसी तरह से इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखा लेता है, यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, तो समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान निकालें। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका W बराबर M क्या आपका
W बराबर क्या होता है आपका mgh पर बनेगा। कितना है तो आपका देखिए यहाँ पे 25 जो है कि आपका इसका क्या है द्रव्यमान है, और आपका 10 क्या है आपका g का मान। उसके बाद 2.5 आपका क्या लंबाई है, ऊंचाई है, इसको 10 से हुआ 0.5, 10 खत्म, 25 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 50 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वीय बल के कारण क्या गया कार्य का मान क्या होता है। ये आपका देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। एम बराबर यहाँ पे दिया हुआ गुरुत्वीय त्वरण यानी कि -5 किलोग्राम दिया हुआ, और जी का मान मेरा 10 मीटर दिया हुआ, एच का मान 4 दिया, एच का मान क्या होगा 4 दिया, तो एम जो क्या था एम जी एच, एम का मान -5 गुना जी का मान 10 और एच का ऊंचाई का मान कितना है 4। इसको अगर गुना करेंगे तो 500 के 20 पर जो है कि 1 सुनानी 200 जूल, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है 50 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में क्या क्या कार्य क्या होगा। यहाँ जब लेना है यहाँ पे लेना है जी का मान कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको क्या है आपका एम का मान कितना है 5, ठीक है, और गुना एच का मान कितना है 10, और यहाँ पे कितना बोला आपका 9.8, कितना पूछा आपका 9.8 पूछा है, तो 9.8 को हम क्या करते हैं, सॉरी कितना लिख दें, एक सेकंड ये हम क्या लिख दें। चलिए यहाँ पे क्या बोला तो 5 है, 5 और गुना एच का मान कितना है 2 और गुना उसके बाद 9.8 ये उड़ा दिए 10 हो गया। इसको काट देते हैं यहाँ से, ये दोनों 5 दूनी 10, 10 से कट गया तो 9.8 सॉरी 9.8 करता है 98 जूल हो जाएगा। कितना होगा आपका 98 जूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है क्या एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर की उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा क्या, ये भी आपका सेम है W बराबर पर बना लीजिए, W बराबर mgh होता है mgh पर, इसको आप भी बना लीजिएगा। चलिए ये रहा आपका hw, जितना भी hw दिया आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा 1 किलोग्राम की वस्तु के मीटर, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है उसी तरह, ये भी आपका hw। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में क्या गया कार्य क्या होगा। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे पूछा है क्या कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सूत्र इसका होगा क्या आपका हाफ एम इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए V2 का मान मेरा कितना है तो 10 मीटर प्रति सेकंड, V1 का मान 5 मीटर है, 5 मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए हाफ एम का मान आपका 800 इंटू 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 100 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये दोनों को घटा दिया तो 75 और गुना यहाँ पे कितना 1/2 और गुना हो गया आपका 800 तो ये दूसरा काट दिया 400 गुना 75 कीजिए, कितना 400 और गुना 75 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 30,000, कितना आ जाएगा 30,000 जूल। इसी को लिखा जाता है कितना 30 के जूल लिखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 50 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। एम बराबर होगा आपका कितना 20 किलोग्राम और एच का मान कितना आपका 2 मीटर हो गया, जी का मान आपका हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर हम निकालते हैं 20 गुना 2 गुना 10, तो ये हो गया आपका 2 दूना 4, 400 जूल, 400 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 400 जूल, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अब हम लोग पावर देखते हैं, शक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका तो शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है, क्या होता है आपका वाट हो जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड हुआ आपका क्या होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है आपका जूल हो जाता है, ठीक है। कार्य का और ये होगा आपका कार्य का और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपका जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में शक्ति को व्यक्त किया जाता है, ये किया जाता है आपका कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डैश कहा जाता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है शक्ति का, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका वाट होता है, क्या होता है आपका वाट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्य की ऐसा मात्रा क्या होगा आपका तो ये होगा आपका जूल हो जाएगा, क्या होता है जूल हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बल का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन हो जाता है। उसके साथ अगर हम बात करें
आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगर आवेग का कहेगा कि आपका, सॉरी आवेग है ना, आगे आवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग क्या बोलेगा, सीजीएस मात्रा। क्या आपका सीजीएस मात्रा क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है आपका ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।